हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिल्पा पवार, डॉक्टर शिल्पा आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और संतति हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम लोग बात करेंगे आईयूआई के बारे में, जिसे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आम भाषा में कृत्रिम गर्भाधान भी कहा जाता है। तो आईयूआई किन कपल्स को करानी चाहिए? सबसे पहले जो कपल्स अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी जिसमें सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। दूसरा, शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से कम होना, पर आईयूआई के लिए भी शुक्राणुओं की संख्या कम से कम 10 से 15 मिलियन होनी चाहिए और गतिशीलता 20 से 30% तक होनी चाहिए। तीसरा, शुक्राणुओं का निल होना, यानी एजोस्पर्मिया या स्पर्म काउंट 0 होना। ऐसे कपल्स डोनर स्पर्म के द्वारा आईयूआई करवा सकते हैं। चौथा, फैलोपियन कम से कम एक फैलोपियन ट्यूब का खुला होना जरूरी है आईयूआई के लिए। 5 से 6 साइकिल आपका ओव्यूलेशन इंडक्शन या मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका हो तो ऐसे कपल्स भी आईयूआई के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आईयूआई प्रक्रिया हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसमें कितनी विजिट्स करनी होती है और क्या क्या दवाइयाँ लेनी होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आईयूआई में हम महिलाओं को माहवारी के दूसरे दिन बुलाते हैं, जिसमें हम टीवीएस या सोनोग्राफी के माध्यम से अंडों की संख्या और अंडों का साइज देखते हैं। उसके बाद हम 5 दिन के लिए महिलाओं को दवाइयाँ देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम अंडों की ग्रोथ के लिए इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। जब अंडों का साइज कम से कम 1 या 2 अंडा 18 से 20 mm का हो जाता है, मतलब अंडा मैच्योर हो जाता है, तो हम अंडा फूटने का इंजेक्शन लगाते हैं एससीजी, और उसके 24 से 36 घंटों बाद हम आईयूआई की प्रोसीजर करते हैं। आईयूआई में हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, शुक्राणु का वीर्य लिया जाता है और उसे वॉश किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, और जो उसमें हेल्दी शुक्राणु होते हैं वो इस पतले से कैथेटर के द्वारा बच्चेदानी के अंदर डाले जाते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर में शुक्राणु यहाँ बच्चेदानी वजाइना में छूटते हैं, पर आईयूआई में प्रोसेस किए हुए स्पर्म्स यहाँ पे छूटते हैं, ताकि शुक्राणुओं को भी अंडे से मिलने का रास्ता कम पार करना पड़े। जब ओव्यूलेशन होता है तो अंडा जो हमारा अंडा फूट के ट्यूब में आता है और इसी दौरान शुक्राणु भी ट्यूब में आता है। जब अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो उससे प्रेगनेंसी तैयार होती है। बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसीजर, ये एक पतला सा नली होता है जिसे हम बिना बेहोशी के महिला के गर्भाशय में डालते हैं और जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसमें मुश्किल से 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है। आईयूआई करने के बाद हम महिलाओं को 15 से 20 मिनट लेटने की सलाह देते हैं। उसके बाद पेशेंट 1 घंटे बाद घर जा सकते हैं। आईयूआई का जो सफलता का दर है वह कम उम्र के कपल्स में अधिक होता है। 35 साल से कम के कपल्स में एक साइकिल में आईयूआई का सक्सेस रेट 4 से 7% ही रहता है। 2 साइकिल में 7 से 10%, 3 से 4 बार आईयूआई कराने के बाद इसकी सफलता का रेट जो रहता है वो 10 से 15% ही रहता है, क्योंकि इसमें अंडे को अपने आप ही फूट के ट्यूब में आना होता है और शुक्राणु को भी अपने आप ही चल के ट्यूब में अंडे से मिलना होता है। तो आईयूआई में जो आधा काम है वह नेचुरल तरीके से ही होता है, इसमें हम किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते हैं और 5 दिन बाद इस प्रेगनेंसी को आके बच्चेदानी में चिपकना होता है। इसलिए आईयूआई का सफलता का दर आईवीएफ की सफलता दर से कम ही है। अगर किसी कपल का 3 से 4 बार भी आईयूआई करने के बाद सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो उन कपल्स को आईवीएफ के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए।